ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सौसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 15वीं गाथा भी अपना स्वाध्याय चल रहा है। गाथा में यह बात आई कि तूने अभी तक मूल में भूल की है। कहाँ पे की है? मूल में। तेरा दुख का कारण तू स्वयं है और वो दुख का कारण मूल में भूल की है तूने। आचार्य देव तो अभी 15वीं गाथा से अंतरात्मा में अनुप्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंतरात्मा में अनुप्रवेश होना या नहीं होना वो अपने ऊपर निर्भर है भैया। आचार्य देव उंगली पकड़ के यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तो आचार्य देव ने बोध दे दिया, उपदेश दे दिया। वो उपदेश का अनुकरण, पालन, प्रयोग में लाना और प्रयोग में लाके अपने स्वभाव में जम जाना, वो स्वयं का पुरुषार्थ है। कहते हैं ना लौकिक में कि माँ है वो मुंह तक तुम्हारा नवाला रखेगी, उसको चबा के नीचे उतार के उसको पाचन क्रिया में लाना वो तुम्हारा स्वयं का कार्य है। यानी कि स्वयं का कार्य यानी कि शरीर का कार्य है, स्वयं का कार्य है। वो ऐसा नवाला, वो जो है ना कोड़िया बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में नवाला ही बोलते होंगे, जो भी ये शब्द है वो। तो वो अंदर मुंह तक रख सकती है, चबाना और अंदर उतारना, उतार के पचाना वो तेरी स्वयं की शक्ति है भैया। तो आचार्य देव ने यहां तक रख दिया है, बरोबर है। और उसको चबाने की क्रिया, अंदर उतारने की क्रिया वो तेरी स्वयं की है भैया। प्रयोग में लाना और प्रयोग से करण में जाना वो तेरा स्वयं का कार्य है भैया। वो और किसी का ताकत नहीं, और कोई कर सकता नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दे दी, बरोबर है, लेकिन डॉक्टर खुद दवाई देने के लिए तुमको घर पे नहीं आएगा। वो दवाई तुम्हें खानी है और जो परहेजी बोली है वो परहेजी तुम्हें पालनी है, तब जाके तुम स्वस्थ हो सकते हो भैया। बाकी ऐसा बोलोगे कि भाई ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, वो कुछ काम का नहीं है। बाहर की चीज कुछ काम की नहीं है। बहिरात्मा को छोड़ दिया है, छेद कर दिया है। अभी तो अंतरात्मा में अनुप्रवेश किया है।
अंतरात्मा की तीन परिभाषा, तीन तीन बताई थी बात। चित्त, चित्त चित्त यानी कि मन संबंधी, राग द्वेष और आत्मा संबंधी भ्रांति रहित है, वो अभ्रांति है। भाई देखो भाई, इनागम बहुत ही एकदम केयरफुल तुम्हारी आत्मा की केयर कराने वाला है। शरीर की भी केयर कराएगा, लेकिन शरीर को शरीर रूपी केयर कराएगा और आत्मा को आत्मा रूपी काळजी, केयर यानी कि काळजी। बहुत सुंदर व्यवस्था है, याद रखना ही जी। शरीर की भी काळजी शरीर रूप कराएगा और आत्मा की काळजी आत्मा रूप कराएगा। भाई समझ में, ये भी ये पॉसिबल है। जो चीज पॉसिबल है वो पॉसिबल वाली ही चीज आचार्य देव हमारे सामने परस्त है। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है वो चीज देते नहीं है। ऐसे महान आचार्य देव है हमारे पूज्यपाद स्वामी। इष्टोपदेश हमने पहले पढ़ा था, अभी समाधि तंत्र चालू किया है हमने। गाथा 15वीं में है, उसमें क्या कहा कि जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान, यह तज विषय विरक्त हो लो निजात्म में स्थान। बहुत सुंदर गाथा है। अपना आत्मा में, अपने विषय में, अपनी चीज में प्रवेश करने का पहला पगथिया क्या पहला पगथिया है कि तो तेरी मूल में भूल है। कौन सी मूल में भूल है कि तन में निज का ज्ञान। तन और आत्मा, निज तन यानी कि शरीर, आत्मा निज यानी कि आत्मा, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है। तन में निज का ज्ञान, वो तूने एक रूप माना है, वो ही मूल में भूल है भैया। तूने मूल में भूल कर दी, शुरुआत में ही भूल कर दी। बच्चे लोग एग्जाम लिखते हैं ना, एग्जाम मैथमेटिक्स की एग्जाम है, साइंस की एग्जाम है, उसमें वो रहता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल वो रहते हैं, वो सब एग्जाम्पल वगैरह रहते हैं। तो वो एग्जाम्पल में ऐसा आता है, आप समझना बात को अच्छी तरह से जरा, कि एग्जाम्पल में ऐसा आता है कि ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो। अभी कोई जो सम दिया है, वो जो उसमें कहीं पे एक रकम के पीछे माइनस चिन्ह दिया है और तुमने वो माइनस चिन्ह लगाना ही भूल गए, तो मूल में भूल हो गई, बरोबर है। थोड़ा स्टेप करने के बाद भूल हो तो आचार्य देव उसको थोड़ा बहुत, आचार्य देव यानी कि जो शिक्षक है वो थोड़ा बहुत भी मार्ग दे देता है भाई इतना। लेकिन तूने शुरुआत में ही भूल कर दी, भूल में ही भूल कर दी, तो फिर उसका कोई जीरो मार्ग मिलता है और वो फेल हो जाता है। यानी कि फेल हो जाता है यानी कि संसार में रहता है वो। पकड़ में बात को जरा पकड़ना अच्छी तरह से भैया। क्या कहते हैं यहाँ पर कि जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान। वो तो दृष्टांत दिया ना कि भाई शुरुआत में जो तूने भूल की है तो वो भूल कंटिन्यू रहेगी, वो एंड तक तेरे को तेरा जॉब नहीं मिलेगा और तेरे को चौकड़ी मिलेगी। तूने शुरुआत में माइनस चिन्ह, एक फिगर दिया था, एक रकम दी थी, उसके ऊपर माइनस चिन्ह था, वो माइनस चिन्ह तू लगाना भूल गया, बात गलत हो गई, पूरी बात गलत हो गई। तूने बड़े पूरा सम अच्छी तरह से किया हो लेकिन तेरा जवाब शुरुआत में ही गलत हो गया। शुरुआत में ही तूने घड़ा उल्टा रख दिया था तो सब घड़े उल्टे ही रखने पड़े भैया, सब स्टेप गलत हो जाएंगे। तो क्या है, जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान, यह तज विषय विरक्त। 5 इंद्रिय संबंधी विषयों के विरक्त हो जा,
5 इंद्रिया और छठा मन भी ले लो, वो शरीर प्रमाण है, वो शरीर की पहचान कराते हैं। हाँ, ये कितने इंद्रिय वाला है, क्या है वो, उससे तू विरक्त हो जा और लो निजात्मा में स्थान। आई बात समझ में? अभी मैं सुबह में मंदिर जा रहा था, बरोबर है, मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं। वो एक कुत्ता आ गया था दूसरी गली का, एक गली वाले बहुत सारे कुत्ते भौंक भौंक के सब इकट्ठे हो गए, वो कुत्ते को उसकी गली तक पहुंचा दिया। समझ में आया ना बात? क्या कहना चाहता हूं कि जो चीज जिसकी है उसके पास रहने दो, मिलावट मत करो, मिलावट का जमाना निकाल दो। मिलावट करना वो गुनाह है, तो मिलावट मत करो। वो सब कुत्तों ने इकट्ठा होके उसको पहुंचा दिया उसकी जगह पे। उसकी भाषा में जो भी बोलते हो, भाई तू जा, तू तेरी जगह पे जा, तू तेरी जगह पे जा। ठीक उसी तरह शरीर है, पुद्गल है, तो पुद्गल का ठिकाना पुद्गल में ही रहने दो, शरीर का ठिकाना शरीर में ही रहने दो। शरीर और आत्मा एक मत करो भैया। क्या कहा? शरीर और आत्मा एक मत करो। और शरीर और आत्मा एक मत करो, इसका मतलब उसके 5 इंद्रिया, छठा मन, और साथ में वो संयोग बुद्धि, पर में संयोग बुद्धि, वो सब छोड़ो और निजात्मा में स्थान लो। ऐसे करके हम अंतरात्मा में प्रवेश देने की परमिशन, अंतरात्मा में देने की परमिशन तब देंगे आचार्य देव। ये सब में क्वालिफाई हो तब जाके तुम्हें अंतरात्मा में प्रवेश मिलेगा, बाकी अन्यथा प्रवेश मिलेगा नहीं। क्या क्या प्रवेश में क्या क्या कहा कि मूल में भूल को निकाल, शरीर और आत्मा को एक मत मान, शरीर की जो विषय विरक्त है, शरीर संबंधी जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया से सुख मत मान, वो इंद्रिया के और अपने आत्मा में स्थान धर। ये बात अपनी हुई थी, हमने 15वीं गाथा पढ़ी थी और उसका अन्वयार्थ पढ़ा था। आगे मैं अभी सीधा टीका प्रारंभ करता हूं। पाना नंबर 38 है टीका। मूल अर्थात कारण, मूल अर्थात कारण किसका? संसार दुख का। अनादि से मैंने मूल में भूल करके रखी है, तो मूल यानी कि जो संसार का कारण है उसको अपना के रखा हूं मैं, मेरे मोक्ष का कारण को मैंने पकड़ा नहीं है। बहुत गंभीर बात है, याद रखना ये चीज भैया, बहुत गंभीर बात है ये। मूल अर्थात कारण किसका? संसार दुख का। वह कारण क्या है कि देह में ही आत्मबुद्धि, इसमें देह में ही आत्मबुद्धि अर्थात देह काया वही आत्मा, ऐसी बुद्धि, ऐसी मान्यता, वह इस कारण उसका अर्थात देह में ही आत्मबुद्धि का त्याग करके अंतर में प्रवेश करना। कितनी जबरदस्त बात, इतनी छोटी है ना, इतनी बड़ी कर दी है ना इसने, बहुत बड़ी कर दी है। 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है, दुख 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 के ढेर लगा रहा है। क्या 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 कहा? दुख दुख और दुख के ढेर लगा रहा है भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है इसने। भूल को मिटाना सिर्फ बस बहुत बड़ा कोई जोड़ नहीं लगाना है, पत्थर नहीं तोड़ने हैं। भूल को मिटाने के लिए जो अनादि की जो मूल में भूल है उसको निकालनी है, कुछ करना नहीं है भैया। जिसका है उसकी खत्म नहीं करना है, जिसकी जिसमें है उसमें खत्म नहीं करना है। तुमने इसकी खत्म नहीं उसमें कर दी और उसकी खत्म नहीं उसमें कर दी, तो झगड़ा होने वाला ही है। लेजर अकाउंट रहता है ना, तो लेजर अकाउंट इसका चीज इसमें, इसका पैसा उसमें, तो वो दोनों पार्टियां तुम्हें डांटेगी, तुम्हें गड़बड़ करेगी और तुम तुम्हारे क्लर्क को डांटोगे।
खतवणी बरोबर करते सीखो भाई, खतवणी करने का जमाना है। तो क्या कहते हैं, मूल अर्थात कारण किसका, संसार दुख का। वह कारण क्या है, कारण क्या है कि देह में ही आत्मबुद्धि, शरीर में ही आत्मबुद्धि, शरीर और आत्मा एक, अर्थात देह काया, बस यही बोले ना, अभी तक की गाथा में यही बात आई है हमारी। भी आगे की बात थोड़ी चेंज होएगी। मूल में भूल इसके लिए होती है, देखो कौरव की हम कहानी सुनते हैं ना, पांडव और कौरव, हरिवंश पुराण ना, हरिवंश पुराण ये लगभग है। राजा धृतराष्ट्र थे ना, धृतराष्ट्र राजा थे, कितनी भूल, अपने बच्चों में से ही किसी को युवराज देव बनाना, युधिष्ठिर बड़ा है फिर भी उसको नहीं बनाना, बस इतनी भूल, इतनी भूल में क्या हो गया, हा? क्या हो गया, दुर्योधन को ही युवराज बनाना, युधिष्ठिर को युवराज नहीं बनाना, उसके लिए कितने षड्यंत्र करने पड़े, कितने षड्यंत्र करने पड़े, देखो। और वो षड्यंत्र का नतीजा क्या आया, वो तो चरम शरीरी थे, उनको कुछ होने वाला नहीं था। भाई अपने को लंबा नहीं करना है उसमें, वो जाने दो, वो सब जो भी है। कहने का बात मूल में बोल, अरे भाई जो सिद्धांत चल रहा है, जो बरोबर चल रहा है, वो सिद्धांत के हिसाब से चलो। पुत्र मोह में 100 पुत्र का नाश हो गया, खुद का भी हो गया। बात ये है कि देह में, यानी कि देह अपना देह में, धृतराष्ट्र अपने आप को क्या मान रहे थे कि मैं ये राजा हूं, तो मेरा ही पुत्र राजा होना चाहिए, बस मूल में बोल। अरे भाई वो भी तेरे ही पुत्र है, हाँ, भाई के पुत्र हैं, जाने तो लंबा नहीं करना है अपने को। देह में ही आत्मबुद्धि, अर्थात देह काया वही आत्मा, ऐसी बुद्धि मान्यता वह, इस कारण उसका, अर्थात देह में ही आत्मबुद्धि का त्याग करके, बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है यहाँ पर, घबराने की बात नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं आपको, ये पुरुषार्थ तुम कर सकते हो, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है, तुम ही ये कर सकते हो, और कोई कर सकता नहीं है। तो क्या कहते हैं, इस कारण उसका, यानी कि उस कारण, यानी कि कौन सा, मूल की भूल वाला कारण, वो सुधारने के लिए उसका, यानी कि संसार दुख का, यानी कि शरीर में आत्मबुद्धि करना उसका, अर्थात देह में ही आत्मबुद्धि का त्याग करके, बस ये मैं नहीं है, ये मैं नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी मैं नहीं हूं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे उसको काटना नहीं है, उसको भगाना नहीं है, उसको वो, उसमें ममत्व बुद्धि नहीं करना है, अपनत्व नहीं करना है, कर सकते हैं। हाँ, आत्मबुद्धि का त्याग करके अंतर में प्रवेश करना, इसमें अंतर में प्रवेश करना, आत्मा में आत्मबुद्धि करना, अंतरात्मा होना, ऐसा अर्थ है। आत्मा में ही आत्मबुद्धि करना, अंतरात्मा होना, ऐसा अर्थ है। कैसा होकर कि बाह्य में अव्यावृत इंद्रियों वाला होकर, अर्थात बाह्य विषयों में जिसकी इंद्रियां अव्यावृत, अप्रवृत्त हुई है, रुक गई है, अटक गई है, वैसा होकर। मुझे इंद्रियों से कोई निस्बत नहीं है, मेरा ज्ञान को आगे करो, ज्ञान स्वभावी आत्मा को आगे करो। इंद्रियों से, अरे इंद्रियों से हकीकत में जाना जाए तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता,
यदि इंद्रियों से ज्ञान होता तो मरे हुए जीव में जो डेड बॉडी पड़ी है ना, पारदान पड़ा है, उसमें भी इंद्रिया तो रहती है, तो उससे ज्ञान क्यों नहीं होता? बहुत सारा हम उसको ऊपर लगा सकते हैं। पकड़ना, अच्छी तरह से बात को पकड़ना, अच्छी तरह से मजबूताई से अपनी चीज को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है उसको। उसको छोड़ोगे तो पछताओगे और संसार सागर दुख में चले जाओगे। चल रहे हैं, अनादि से चल रहे हैं, आगे भी वही करते रहोगे। तो फिर ये हमें आचार्य देव की शिक्षा मिली, अंतरात्मा में प्रवेश कराने की उन्होंने घोषणा की, तो हमने मान्य नहीं रखा, तुम्हारी घोषणा गलत है, ऐसा कर दिया हमने। उनकी घोषणा गलत नहीं है, हमने ऐसा कर दिया कि वो घोषणा गलत है। आई समझ बात को पकड़ना, अच्छी तरह से पकड़ना, अच्छी तरह से देखना। अच्छी तरह से पकड़ोगे, अच्छी तरह से देखोगे तो ही काम होएगा, बाकी अन्यथा काम होने वाला नहीं है। बहुत ही शांति पूर्वक, समझदारी पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। यदि अपना कार्य नहीं करोगे तो तुम बहुत पछताओगे। अनादि से पछता रहे हो, आज भी पछताओगे। देखो क्या कहते हैं, बाह्य में अव्यावृत इंद्रियों वाला होकर, अर्थात बाह्य विषयों में जिसकी इंद्रिया अव्यावृत अप्रवृत्त हुई है, ये रुक गई है, अटक गई है। धन्य मुनिराज को देखो, ऐसे ध्यानस्थ बैठे हैं। अरे उपल खाज खुजावते, शियाल आदि को ऐसा लगता है कि ये पत्थर के समान है, कोई शिला बैठ गई है, कोई छोटा सा पत्थर, बड़ा पत्थर, पत्थर है। उपल खाज खुजावते, कैसे, मतलब किस तरह से? अरे क्योंकि उसको अपना नहीं माना, इसको अपना नहीं माना, तो गड़बड़ बच गई, गड़बड़ निकल जाएगी भैया। देखेंगे हम, आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। एक पैराग्राफ हुआ है, दूसरा भावार्थ, अभी सीधा भावार्थ है, कलम भावार्थ पढ़ के विशेष स्पष्टीकरण करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और इस गाथा को पाए और हम अंतरात्मा में प्रवेश करें, ऐसे मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह